सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी। ज़ाती मालिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कल या परसों सदर ममलिकत अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाफिज़ नईमुर रहमान ने बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया। पीटीआई वाले एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात लगा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, कोई सोच भी नहीं सकता था इस मुल्क में बिजली सस्ती होगी। तीसरे वनडे में भी टीम पाकिस्तान कामयाबी से नाकाम। नए खिलाड़ी, टीम बदलना और कप्तान अलग अलग करना, कोई फार्मूला न चला। T20 के बाद वनडे सीरीज में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 43 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 42 ओवर्स के मैच में न्यूजीलैंड ने 264 रन बनाए। कप्तान ब्रेसवेल 59 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जवाब में पाकिस्तान ने टीम पर खौफ तारी रहा। पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए 36 रन बनाए। पूरी टीम 221 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। बिन सीयर्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भी 4-1 से शिकस्त का सामना। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, तनकीद करना सबका हक है। बहुत चीजें हैं जिनमें बेहतरी लाने की बहुत जरूरत है। मसले का सबको पता है। अगर आप देखिए जहाँ पे 50 ओवर जाते हैं, हम 40 ओवर तक हर टीम को पकड़ रहे हैं। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी ट्राई से उठा के देख ले, 40 ओवर तक हमने दूसरी टीम अपोनेंट को पकड़ा हुआ है, जहाँ पे भी जैसे भी कंडीशन थी, जो भी था। उसके बाद हमसे उस टाइम पे जो टाइम है वहाँ से निकल जा रहा है। मगर बहरहाल इस पर सारी चीज़ों को फिक्स किया हुआ है, नोट किया हुआ है, और इस पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि जाके जो हमारी जो पीछे स्टाफ है, मैनेजमेंट है, सारी उस पर काम करेंगे और पाकिस्तान टीम को वापस उस शेप में लेके आएंगे कि जहाँ से हमें 50 ओवर में सारी जो हमारी एफर्ट 30-35 ओवर तक होती है वो 50 ओवर। तीसरे वनडे में ओपनर इमामुल हक चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रन्स लेते हुए फील्डर की गेंद इमामुल हक को लगी। गेंद हेलमेट से होकर मुंह पर लगी, जमीन पर गिर गए। कंकशन टेस्ट में फेल, रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनकी जगह उस्मान खान ने बैटिंग की। तीसरे वनडे में स्टेडियम की लाइट्स बंद होने का अनोखा वाकया। जैकब डफी गेंद कराने आए तो अंधेरा छा गया। बैटर तैयब ताहिर गेंद से बाल बचे। मैच के बाद स्टेडियम में अफगान शायकीन आपे से बाहर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। खुशदिल शाह गुस्से में आ गए। पीसीबी का कहना है गैर मुल्की शायकीन ने क्रिकेटर्स के बारे में नाजेबा अल्फाज कहे, जिस पर खुशदिल शाह गुस्से में आए। पाकिस्तान मुखालिफ आवाजें कसने पर खुशदिल ने अफगान शायकीन को मना किया। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर 2 अफगान शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके लवाहिकीन गवर्नर हाउस आ जाएं, मेरे साथ बैठकर खाना भी खाएं। उनके तमाम कवायद लिखे जाएंगे। सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूं। 12 अप्रैल को 2 बजे बैठकर इनके साथ आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे। गवर्नर सिंध का कराची में डंपर तले कुचले जाने वाले हर शख्स के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान। यूसुफ को उठावर डंपर हादसे के शिकार शहरी के अहले खाना से मुलाकात की। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक नजर अब्बास की 3 बच्चियों को अगले 12 साल तक तालीम की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसौरी ने कहा, डंपर हादसा के मुतासरा तमाम अफराद के लवाहिकीन 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस आ जाएं। मुतासरीन से झूठे वादे नहीं करेंगे। सियासी जमातें और डंपर माफिया के सरगना मुझ पर तनकीद करते हैं। आवाम गैस, बिजली और नकासी आपके मसाइल से बहुत परेशान हैं। सिर्फ और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। वहां पर जो है सूबे और ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पर सियासत करे तो ये तकलीफ से बात है। इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं केपीके की,
और कोई और नहीं कर रहा, खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वजीर आला चोर है, और गंडापुर साहब की वजारतें आला चुके खतरे में है, वो खुद जो है वो उनके अपने पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो एक करप्ट आदमी है। चौलिस्तान केनाल्स मंसूबे पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है। मंसूबे की सदर से मंजूरी दस्तावेजी है जिस पर उनके दस्तखत हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है बिलावल की बातों का जवाब नहीं देना चाहती। केनाल्स मंसूबे का हल जलसों या मीडिया पर बयानबाजी से नहीं निकल सकता। हमारी कोई लड़ाई नहीं मगर वो गोलाबारी कर रहे हैं। अज़मा बुखारी की केपी हुकूमत पर भी तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है। फसाद पार्टी को आवाम को दिया गया रिलीफ अच्छा नहीं लगता, अब मजीद अच्छी खबरें आने का मौसम है। अज़मा बुखारी साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है, आज उन्होंने एक बयान दिया, कम सोच वाला ये बयान है आपका। कोई मिनट्स जो है मीटिंग के जिसमें भी अप्रूवल वर्ड कहीं पे नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है कि कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? स्ट्रॉन्ग मैसेज चेयरमैन साहब ने दिया है और वो जो मैसेज उनका है कैनाल्स पे, वो दो टोक मैसेज है और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने केनाल्स की मंजूरी से मुतालिक मीटिंग मिनट्स को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा मिनट्स में मंजूरी का लफ्ज कहीं भी नहीं है। अज़मा बुखारी के बयान पर अफसोस हुआ, क्या आपको आइन पढ़ना आता है? आइन में कहाँ लिखा है सदर मंजूरी देंगे? पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मसले पर सियासत नहीं कर रही। ये पंजाब हुकूमत का एजेंडा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का विफाक से इख्तलाफ हो। बिलावल भुट्टो ने वासे कहा कैनाल्स नहीं बनने देंगे। मामले पर शहबाज हुकूमत के नहीं अवाम के साथ हैं। कैनाल्स और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसा करने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ को केपी में दहशतगर्दी की रोकथाम पर तवज्जो देने का मशवरा भी दे दिया। मंडे की रात हम उनको कराची ले आए और यहाँ पे उनके टेस्ट वेस्ट शुरू किए, तो टेस्ट से ये साबित हुआ कि उनको कोरोना हो गया है। कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे और वो अपने घर चले जाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में मजीद बेहतरी, 1-2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। जाती मालिश डॉक्टर आसिम का कहना है उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, सदर बिल्कुल ठीक हैं, क्या सराइयां बंद होनी चाहिए। ये भी कहा कोरोना अब भी पाकिस्तान में मौजूद है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया मनगढ़ंत खबरें चला रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद, कहा बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई और कम होगी। मुआशी बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत मिडिल क्लास की जिंदगी में आसानी के लिए पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। विफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी का कहना है मुस्तकबिल के लिए महंगी बिजली ना खरीदने का फैसला किया है। 1 से 2 हफ्ते में प्लान वजीर आज़म को पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक रब्ता, बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है, ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म सितम पर बैनुल-अक़वामी खामोशी पर इज़हार तशवीश, फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का आयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हाफिज नईमुर रहमान बोले बिजली की कीमतों में मजीद कमी लाकर अवाम को पूरा रिलीफ दिया जाए। गाज़ा की सूरत हाल पर पाकिस्तान ज्यादा मुअस्सर आवाज़ उठाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की रवा माली साल माशी तरक्की की शरह 3% रहने की पेशगोई। शरह सूद में मजीद कमी के लिए पुरुमीद।
कहा मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ चुका, सीमेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ बढ़ी, टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ। अमरीकी टैरिफ पर बात करने के लिए वजीर आजम की मंजूरी से वफ्द अमेरिका जाएगा। वजीर आजम ने अमरीकी टैरिफ के मामले पर 2 कमेटियां बनाई हैं। सेक्रेटरी तिजारत की ज़ेर क़यादत वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है। अमेरिका के साथ टैरिफ मामले पर मुज़ाकरात पर गौर किया जा रहा है। अमरीकी टैरिफ से होने वाले असरात से निमटने और ट्रेड पैकेज के हसूल के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। वजीर खजाना की बजट पर बात के लिए IMF फंड मिशन के पाकिस्तान आने की तरदीद। कहा IMF के 37 माह के प्रोग्राम में हैं, ये लोग आते और जाते रहते हैं। अभी गवर्नेंस का मिशन आया हुआ है जिसने जुलाई में रिपोर्ट देनी है। बजट पर बात के लिए IMF का मिशन मई के वस्त या आखिर में आएगा। वजीर खजाना ने IMF प्रोग्राम को पाकिस्तान की जरूरत करार दिया। जबर और जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे, गुलामी से बगावत हमारी पहचान है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तौंसा में जलसे से खिताब। कहा दूसरे ममालिक से आज़ादी की भीख नहीं मांगी जा सकती। हम सब के मसाइल एक जैसे हैं। हमारी गुर्बत को जागीरदार इस्तेमाल कर रहा है, हमारी गुर्बत को कमजोरी समझा जा रहा है। हुक्मरान गुर्बत को कमजोरी समझते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्तोंग में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना 9 रोज से जारी। धरने में सरदार अख्तर मिंगल, BNP क़यादत, सियासी और कबायली रहनुमा शरीक। हुकूमती वफ्द और BNP के दरमियान मुज़ाकरात फिर बेनतीजा खत्म। महमूद खान अचकज़ई की भी धरने में आमद, अख्तर मिंगल से मुलाकात की। BNP धरना और लॉन्ग मार्च के पेश नज़र कोयटा आने वाले रास्ते सील। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। सहूलत बाजारों के क़याम का जामे प्लान भी तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं सहूलत बाजार के क़याम का मकसद कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को अशिया ख़ुरनोश कम नर्ख पर फराहम करना है। ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सवाती ने PTI एहतसाब कमेटी को जवाब जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक करप्शन साबित होने पर पार्टी स्पीकर को ओहदा छोड़ने का कहेगी। ओहदा ना छोड़ने पर अदम एतमाद की तहरीक भी लाने का इम्कान। बेगुनाह साबित होने पर स्पीकर और आज़म सवाती में सुलह का टास्क वज़ीर आला को सौंप दिया गया। स्पीकर के भी असम्बली बाबर सवाती के खिलाफ भर्तियों में बेकायदगियों के इल्ज़ामात हैं। चेयरमैन अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद हक़ान अब्बासी का कहना है तमाम मसाइल का हल आईन पाकिस्तान की बालादस्ती में से है। सबको सर जोड़ता हूँ कि 2018 और 24 के इंतखाबात धांधली सदा थे, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं आए। मुल्क में गैर मामूली सूरत हाल है। अगर अपोजिशन फैसला कुन तहरीक चलाना चाहती है तो सबको मुत्तहिद होना होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बिल्डिंग रेगुलेशंस को तब्दील किया जा रहा है। करप्शन को लीगल करने का फार्मूला निकाला गया है। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सिंध हुकूमत पर वार। कराची में ट्रैफिक हादसात की मजम्मत, मुतालबा किया। हुकूमत ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद के वरसा को 1 करोड़ और जख्मियों को 50 लाख दे। बिलावल भुट्टो सरदारी की गड़ी खुदा बख्श अहमद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फातिह ख़ानी, मीर मुर्जा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर फूल चढ़ाए। MKM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की बिजली की कीमतों में कमी पर कौम को मुबारकबाद। कहा आम पाकिस्तानियों की खुशहाली से ही मुल्क की खुशहाली मुंसलिक है। हमने मिलकर सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी है। बिजली की कीमतों में कमी महंगाई में मजीद कमी का बायस होगी। पंजाब भर में गाड़ियों के नए वॉश सर्विस स्टेशन बनाने पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। तमाम कार वॉश स्टेशन इस्तेमाल शुदा पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिए वाटर रिसाइकल सिस्टम लगाने के पाबंद।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 10% टैरिफ का नफाज हो गया। सऊदी अरब समेत 57 ममालिक पर इजाफी महसूलात का नफाज 9 अप्रैल से होगा। चीन ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करा दी। अमेरिका को मुज़ाकरात की भी पेशकश, कहा अमेरिका टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। ट्रंप के फैसले के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पहले ही क्रैश कर चुकी। ट्रंप के खिलाफ जर्मनी, भारत, बरतानिया और अमेरिका समेत कई ममालिक में मुजाहिरे। अमरीकी सदर की ईरान को भी बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश, कहा ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी। और जो डिफरेंट टेक्सचर्स एंड सिंगर्स के आवाज़ों के उनको इंकॉर्पोरेट करके एक मज़ेदार चीज़ बनाने की कोशिश की है जो लोगों को मज़ा दे। गवर्नमेंट एक्चुअली काफ़ी कुछ कर भी रही है। मरीन औरंगजेब जो है उन्होंने बहुत से स्ट्रॉन्ग स्टेप्स आई थिंक लेने वाली हैं जो मुझे सुनने में आ रहा है। तो अगर वो चीज़ें हो जाती हैं, हमने भी कुछ उनको फीडबैक दी है, तो आई थिंक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा हो गया। अली जफर फिर से HBL PSL का सॉन्ग गाने पर बेहद खुश। पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट cricketpakistan.com.pk से बात करते हुए कहा हुकूमत की जानिब से फिल्म इंडस्ट्री की हौसला अफजाई खुशाइंद है। उधर HBL PSL सीजन 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इंसान ने सबको हैरान कर दिया। डेराजात फेस्टिवल में ताकत का भरपूर मुजाहिरा, दोनों हाथों से चलते ट्रैक्टरों को रोका। फेस्टिवल में सकाफत, खेल, रवायती मौसीकी, तफरीही सरगर्मियां, ऑफ रोड जीप रैली और बहुत कुछ। बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत। डेरा इस्माइल खान के कराची स्टेडियम में 4 रोज तक रवायती मेला जारी रहेगा। मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। कवालियां आज भी सुनने वालों पर वजद तारी कर देती हैं। और बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार मनोज कुमार की आखिरी रसूमात अदा। मुंबई में हॉलीवुड सुपरस्टार की शिरकत। 87 साल मनोज कुमार तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे।